नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक भारद्वाज और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट बैच होगा, फ्री होगा, बेसिक टू एडवांस्ड होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें लेक्चर्स सीक्वेंस से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है, रोज रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का हो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो, और डेली वोकेबलरी लर्न करनी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन प्रीपोजिशन एंड सेंटेंस। एक जो एडवर्ब होती है वो प्राइमरीली किसको क्वालिफाई करती है? वर्ब को क्वालिफाई करती है। लेकिन वर्ब के अलावा वो और बाकी किन किन चीज़ों को क्वालिफाई कर सकती है? वो वर्ब के अलावा वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकती है, एडवर्ब को, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, एडवर्ब कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर सकती है, और प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकती है, एंड एवन द होल सेंटेंस, एक पूरे के पूरे सेंटेंस को भी एक एडवर्ब क्वालिफाई कर सकती है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स हम करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। नेहा सिंग्स वेल। नेहा सिंग्स वेल, ये एक सेंटेंस हुआ। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो किसी भी सेंटेंस में मेरे बच्चे सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? क्या हम ढूंढते हैं? सबसे पहले वर्ब ढूंढते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में मिनिमम एक पार्ट ऑफ स्पीच ऐसी है जो हमेशा होनी होती है, और वो क्या होती है? वर्ब। इसीलिए हमारा सबसे पहला काम यही होता है किसी भी सेंटेंस में कि हम डायरेक्टली किसको ढूंढें? भाई वर्ब को ही ढूंढ ले, क्योंकि हम श्योर हैं कि वो तो मिलेगी ही मिलेगी, बाकी पार्ट ऑफ स्पीच मिले या ना मिले। अच्छा, तो सिंग्स हमारी क्या हो गई बच्चों? ये हो गई हमारी वर्ब। वर्ब अपने पहले क्या लेती है मेरे बच्चों? क्या लेती है? सब्जेक्ट लेती है। तो नेहा क्या हो गया भाई? हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट होते हैं हमारे नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है बच्चों? नाउन है। इतनी बात क्लियर है। वर्ब अपने बाद क्या लेती है मेरे बच्चों? ऑब्जेक्ट लेती है। और वर्ब से ऑब्जेक्ट पे कैसे जाते हैं? वोट या होम के रिप्लाई से। तो सिंग्स वोट क्या गाती है? कोई रिप्लाई नहीं है। वेल गाती है? नहीं। सिंग्स होम किसे गाती है? कोई रिप्लाई नहीं। यानी कि बच्चों इस वर्ब का क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। हम पहले बात कर चुके हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट हो ही हो। ठीक है। इंट्रांजिटिव भी वर्ब्स होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स उन वर्ब्स को कहा जाता है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, फिर यहाँ पे हमें एक वर्ड दिख रहा है वेल। ये वेल क्या है? क्या बात कर रहा है? वेल मतलब होता है अच्छा। तो नेहा अच्छा गाती है। तो नेहा अच्छी है या गाती अच्छा है? गाती अच्छा है। और गाने को यानी कि सिंग। तो वेल जो है बेटा वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? नेहा को या सिंग को? सिंग को क्वालिफाई कर रहा है। नेहा अच्छी नहीं है, वो गाती अच्छी है, अच्छा है, ये बात कर रहा है वो। गाता अच्छा है यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। सिंग हुई हमारी वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला बेटा, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब। तो ये क्या हुआ हमारा? एडवर्ब हुआ। तो हमने देखा यहाँ पर जो एडवर्ब है बेटा वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। क्वालिफाइंग अ वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे मेरे बच्चे। गीता इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल।
गीता इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अच्छा, इस सेंटेंस में भी मेरे बच्चे हम शुरू से वही काम करेंगे, क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले वर्ब देख लेंगे। तो क्या गीता एक वर्ब है? नहीं। तो क्या इज एक वर्ब है? हाँ। तो इज एक वर्ब है, एक ही वर्ब है। हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एक वर्ब होती है तो हम उसी को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मेन वर्ब कहते हैं। अच्छा, वर्ब से पहले क्या होता है बेटे बच्चों? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। गीता क्या है हमारा? नाउन है। इतनी बात समझ में आई। इज हमारी कैसी वर्ब होती है बेटा? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल क्या हो गया बेटा हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ध्यान रखेंगे नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। तो ब्यूटीफुल क्या नाउन है? नहीं। ब्यूटीफुल कौन है? गीता की बात हो रही है, तो गीता क्या है बेटा? हमारा नाउन है। और नाउन को की विशेषता बताने वाला क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों? ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सट्रीमली क्या कर रहा है बेटा? ये ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, हद से ज्यादा क्या है? खूबसूरत है। तो ये खूबसूरती की विशेषता कर रहा है कौन? एक्सट्रीमली। और ये ब्यूटीफुल क्या है बेटा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला मेरे बच्चों एडवर्ब। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? ये एक्सट्रीमली एडवर्ब हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एडवर्ब ने किसको क्वालिफाई किया था? वर्ब को। और यहाँ पे एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है मेरे बच्चों? एडजेक्टिव को। तो यहाँ पर हमने इस एग्जांपल में देखा क्वालिफाइंग एन एडवर्ब। इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, अगला देखते हैं मेरे बच्चों। सी मैनेजेस थिंग्स वेरी केयरफुल्ली। सी मैनेजेस थिंग्स वेरी केयरफुल्ली। वो चीज़ों को बहुत अच्छे से क्या कर लेती है? मैनेज कर लेती है। एक और हमारे हमें क्या मिला? सेंटेंस मिला। तो इसके साथ भी हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे भाई। हमने क्या सीखा है? सबसे पहले हम वर्ब देख लेंगे। वर्ब को कैसे ढूंढते हैं? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें काम का होना बताता है। क्या सी काम का होना बता रहा है? नहीं। क्या मैनेज इस काम का होना बता रहा है? हाँ। तो मैनेज इस क्या हुआ हमारा? वर्ब हुआ भाई। मैनेज करना काम का होना बता रहा है, तो ये क्या हुई हमारी बेटा? वर्ब हुई। एक ही है तो मेन वर्ब हुई। ओके, वर्ब से पहले क्या होता है बेटे? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या सी किसी का नाम है? नहीं। नाम के प्लेस पर यूज हुआ वर्ड है, तो क्या होगा ये बेटा? प्रोनाउन। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, मैनेज इस वर्ब के बाद कहाँ जाते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट पे। और वर्ब से ऑब्जेक्ट पे कैसे जाते हैं? वोट या होम के रिप्लाई से। तो मैनेज इज वोट क्या मैनेज करता है? वो थिंग्स मैनेज करता है। ठीक है। क्या मैनेज करता है? थिंग्स मैनेज करता है। तो थिंग्स क्या हुआ मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट हुआ। किसका ऑब्जेक्ट हुआ बेटा? वर्ब का। है ना। ऑब्जेक्ट के बारे में बातें एक ध्यान है ना बेटा? ऑब्जेक्ट कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं? प्रीपोजिशन के होते हैं, वर्ब के होते हैं। ये ऑब्जेक्ट किसका है मेरे बच्चे? वर्ब का होता है। ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड जो होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है बच्चों? थिंग्स क्या है? एक चीज का नाम है, तो ये क्या हुआ? नाउन। अच्छा, ये वेरी केयरफुल्ली क्या कर रहा है? केयरफुल्ली क्या करता है? वो मैनेज करता है। मैनेज करती है केयरफुल्ली। ठीक है। तो मैनेज करना हुआ बेटा वर्ब। और मैनेज कैसे करती है? केयरफुली। तो बेटा ये जो वर्ब है केयरफुली, ये किसकी विशेषता बता रहा है? मैनेज की। और मैनेज क्या है? वर्ब। वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या हो गया लड्डू? एडवर्ब हो गया। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब ये वेरी देखो, वेरी क्या कर रहा है? वेरी केयरफुल्ली की विशेषता बता रहा है। केयरफुल्ली क्या है? एक एडवर्ब है। और एडवर्ब की विशेषता क्या बता रहा है? दूसरा एडवर्ब बता रहा है। ठीक है। तो मैंने वो ब्यूटीफुल्ली वो सारी चीजें क्या करती है? वेरी केयरफुल्ली मैनेज करती है। तो केयरफुल्ली मैनेज करती है। केयरफुल्ली किसकी विशेषता बता रहा है? मैनेज करने की। तो ये हो गया वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो एडवर्ब। और वो कितनी केयरफुल्ली मैनेज करते हैं? वेरी केयरफुल्ली। तो इस केयरफुल की विशेषता वेरी बता रहा है। और केयरफुल्ली क्या है? एडवर्ब। और एडवर्ब की विशेषता बताने वाला भी क्या होता है बच्चों? एडवर्ब। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है।
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये एडजेक्टिव को बच्चे क्वालिफाई कर रहा था, है ना। इतनी बात क्लियर है भाई, है ना। चलिए इनको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके मैं रफ कर देता हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट लिखेंगे। द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर द ट्री। तो प्लेन उड़ा कहाँ उड़ा, बिल्कुल ऊपर, किसके, ट्री के, एग्जैक्टली ओवर द ट्री। इसमें क्या करेंगे बच्चों, वर्ब ढूंढ लेंगे। तो वर्ब क्या है भाई, अगेन फ्लू। फ्लू मतलब उड़ना, क्या है ये, एक वर्ब हुई। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है बच्चों, प्लेन नाउन हुआ, और द क्या होता है, आर्टिकल। ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चे, ओवर क्या है, ओवर होती है मेरे बच्चों प्रीपोजिशन। ठीक है। और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो द की ट्री क्या हुआ बच्चे, ऑब्जेक्ट हुआ, किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में ट्री क्या है बेटा, एक नाउन है। ठीक है। और ए एन और द क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं। एक वर्ड बचा एग्जैक्टली। एग्जैक्टली क्या कर रहा है बेटा, ये ओवर को एम्फेसाइज कर रहा है कि ठीक ऊपर उड़ा। अगर ये होता द प्लेन फ्लू ओवर द ट्री, प्लेन क्या उड़ा, ट्री के ऊपर से उड़ा। ये क्या कह रहा है, द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर द ट्री। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ओवर को एम्फेसाइज कर रहा है, ओवर की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना। इसमें प्रीपोजिशन में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। और जो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करते हैं या प्रीपोजिशन में इंफॉर्मेशन जो वर्ड ऐड करते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो ये किसको किसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे, प्रीपोजिशन को। तो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड भी क्या होता है मेरे बच्चों, एडवर्ब होता है। तो इस सेंटेंस में किसको क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाइंग अ प्रीपोजिशन। इस सेंटेंस में किसको क्वालिफाई कर रहा है भाई, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। तो हमने देखा कि कैसे एक एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट में देखेंगे भाई, आई डोंट लाइक हिम सिंपली बिकॉज ही लाइज। मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो क्या करता है भाई, झूठ बोलता है। एक सेंटेंस है हमारे बच्चे, इसमें कितनी क्लोजेस हैं, दो क्लोजेस हैं। आई डोंट लाइक हिम और ही लाइज। एक क्लोज आई डोंट लाइक हिम हुआ, एक हुआ ही लाइज। और ये दो क्लोजेस किसने, कौन जोड़ रहा है भाई, कंजंक्शन जोड़ रहा है। कंजंक्शन क्या हुआ बच्चे, बिकॉज। ये क्या हुआ हमारा, कंजंक्शन हुआ। अगर इस वाली क्लोज की बात करें तो ये क्या हुई, डोंट लाइक, ये हुई वर्ब हुई। बाद वाली क्या होती है बच्चों, मेन वर्ब। और इससे पहले वाली क्या होती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। आई क्या हुआ हमारा, प्रोनाउन हुआ। ठीक है। लाइक होम हिम, ये क्या हुआ हमारा बच्चों, ऑब्जेक्ट हुआ। हालांकि होम से रिप्लाई आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनडायरेक्ट होना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट होता है तो वो डायरेक्ट, वोट से रिप्लाई आए या होम से, वो हमेशा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। अगर हम इस वाले क्लोज की बात करें तो लाइज क्या हुई हमारी, वर्ब हुई, एक ही है, तो यही हमारी क्या है, मेन वर्ब है। वर्ब के पहले क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में नाउन हो या प्रोनाउन होता है। हमारे केस में क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों इनको जोड़ कौन रहा है, कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो यहाँ पे
कंजंक्शन क्या है, बिकॉज क्योंकि। ये जो सिंपली वर्ड है बेटा ये क्या कर रहा है, क्योंकि कि बिकॉज में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि सिंपली बिकॉज, ठीक है ना। तो ये बिकॉज को क्वालिफाई कर रहा है, और बिकॉज क्या है, कंजंक्शन, और कंजंक्शन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या भी कर देते हैं, एडवर्ब कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर देते हैं मेरे बच्चे। इतनी बात क्लियर है। चलिए इसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं सब सारे डाउट्स को कंपाइल करके एक डाउट की क्लास अलग से रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 6, फॉर्चुनेटली द thief was caught। फॉर्चुनेटली भाग्यवश क्या हो गया, ये पूरा काम हो गया, यानी कि थीफ वॉज कोट, भाई चोर पकड़ा गया, फॉर्चुनेटली भाग्यवश। तो भाग्यवश क्या हुआ, क्या भाग्यवश कोई चोर हुआ, क्या भाग्यवश पकड़ा गया, यानी कि ये कह रहा है कि भाग्यवश क्या हुआ, ये पूरा चीज हुई, ठीक है। ये पूरी चीज हुई भाग्यवश, पूरा कि चोर पकड़ा गया, ये पूरा काम भाग्यवश हुआ। यानी कि जो फॉर्चुनेटली बेटा ये क्वालिफाई कर रहा है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस पूरे के पूरी क्लोज को, पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। तो सेंटेंस को क्वालिफाई करने वाला बेटा, पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई जो कर दे उसको भी क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, एडवर्ब चरित्रहीन एकदम प्राणी है बिल्कुल, ठीक है। ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ देता है, हालांकि कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है जो नाउन या प्रोनाउन को भी नहीं छोड़ते। एडवांस्ड में उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एडवर्ब बिल्कुल चरित्रहीन व्यक्ति है, ये हर चीज की विशेषता बता देता है, किसी के साथ भी जो है लग जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बेटा ये क्या हुई, ये हमारी वर्ब हुई, सॉरी ये दोनों क्या हुई, वर्ब हुई, बाद वाली हमारी क्या हुई, मेन वर्ब, ये हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, नाउन, आर्टिकल, और ये हमारी हुई एडवर्ब। तो हमने देखा कैसे एक एडवर्ब क्वालिफाई करती है वर्ब को, प्राइमरीली वर्ब को ही क्वालिफाई करती है, लेकिन उसके अलावा हमने ये भी देखा कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकती है एक एडवर्ब, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है एक एडवर्ब, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर सकती है एक एडवर्ब, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकती है, और पूरे के पूरे सेंटेंस को भी एक एडवर्ब क्वालिफाई कर सकती है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं रफ कर देता हूँ। चलिए भाई, हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स। टुडे, टुमारो, लास्ट नाइट, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए देख के कि हाँ भाई ये इस तरह के एडवर्ब्स होते हैं, और सेंटेंस में आप देखो तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि इनके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। टुडे, टुमारो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, रिसेंटली, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, रिसेंटली, जस्ट सून, अर्ली, हेयर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, nowhere, inside,
आउटसाइड, अबव, बिलो। वंस, ट्वाइस, अगेन। ईटीसी। चलिए भाई कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। आई एम टायर्ड टुडे। आई विल चेक इट टुमारो। आई वॉज बिजी लास्ट नाइट। श्याम डिड नॉट डू एनीथिंग लास्ट वीक। और एक और लिख लेते हैं। सरोज रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू कंपनी। सरोज रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू कंपनी। अच्छा, अगर हम पहले वाले को सेंटेंस को ब्रेक डाउन करें तो हमें क्या पता चलता है भाई, एम हमारी क्या हुई, वर्ब हुई। वर्ब अपने पहले क्या लेती है, सब्जेक्ट लेती है। सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, हमारे केस में क्या है, ये क्या होता है भाई, प्रोनाउन होता है, नाउन के प्लेस पे यूज किया गया है। और वर्ब ये हमारी पूरी वर्ब हुई। बाद वाली क्या हुई हमारी, ये मेन वर्ब। और ये हमारी क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब से पहले सारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। टुडे क्या हुआ हमारा, ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कि टायर्ड टुडे। तो टायर्ड को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ भाई, एडवर्ब हुआ। ठीक है। सेम तरह से सेकंड वाले को ब्रेक डाउन करें तो विल चेक क्या हुई हमारी, पूरी की पूरी वर्ब हुई। बाद वाली क्या होती है, मेन वर्ब। पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। सब वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में क्या है हमारा, प्रोनाउन है। चेक वोट इट, इट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, हमारे केस में क्या है, प्रोनाउन है। टुमारो क्या होती है, टाइम बता रही है भाई, किस चीज का टाइम बता रही है, चेक करने का टाइम बता रही है। और चेक क्या है भाई, हमारी वर्ब है। और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब। ठीक है। इसी तरह से इन तीनों को आप घर से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। चलिए आप इनको नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। एक बात समझिए भैया, अब नाउन में, बेटा नाउन में अगर एल वाई लग रहा है, नाउन के आगे अगर एल वाई लग रहा है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एडजेक्टिव। ठीक है। और अगर एल वाई लग रहा है एडजेक्टिव में तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है बेटा एडवर्ब। इतनी बात क्लियर है ना। जैसे मैन क्या होता है, मैन, मैन क्या है, एक नाउन है। ठीक है। अगर इसमें मैं एल वाई लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये मैनली। तो एल वाई जो है वो किस में लगा है, मैन में लगा है। तो नाउन में एल वाई लगता है तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर है।
कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फ्रेंड क्या होता है? नाउन होता है। अगर मैं इसमें एल वाई लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? फ्रेंडली। और फ्रेंडली एल वाई नाउन में लगा है तो ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बैड क्या होता है? बैड का मतलब बुरा। क्या ये कोई नाउन है? नहीं, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये नाउन की विशेषता बताता है। अगर बैड में मैं एल वाई लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? बैडली। और ये एल वाई किस में लगा है? बैड में लगा है, यानी कि एडजेक्टिव में लगा है, तो ये क्या हो गया? हमारा एडवर्ब बन गया। ठीक है। उसी तरह से केयरफुल क्या होता है? केयरफुल एक एडजेक्टिव है। श्याम इज वेरी केयरफुल, तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की, तो एडजेक्टिव हुआ। तो बेटा अगर मैं इस एडजेक्टिव में एल वाई लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? केयरफुल्ली। और ये केयरफुल्ली क्या हुआ बेटा? ये क्या बना? एक, ये एल वाई किस में लगा है? एडजेक्टिव में लगा है। अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगा है तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको एक दूसरे तरीके से लिख लेते हैं भाई। जो एल वाई है बेटा, अगर किसी चीज के लास्ट में एल वाई लगा है तो एल वाई अगर हमारा लगा है नाउन में तो वो होगा एडजेक्टिव। और अगर हमारा एल वाई लगा है किस में? एडजेक्टिव में, तो वो क्या होगा बेटा? वो होगा हमारा एडवर्ब। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम इतनी बात में? चलिए भाई, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ब्यूटीफुल्ली, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ठीक है ना, ये एक नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? तो हमने देखा, हम कैसे पता करेंगे? हमने देखा इसके लास्ट में क्या लगा है भाई? एल वाई लगा है। ठीक है। तो हम इस एल वाई को हटा के देखेंगे कि ये किस चीज में लगा है एल वाई। तो ब्यूटीफुल क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव में जब एल वाई लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इतनी बात में? अगर मैं कहूं एनिमली, ठीक है, तो ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो बेटा यहाँ पे देखो, ये एल वाई लगा है। एल वाई किस में लगा है? एनिमी। ठीक है ना, एल वाई किस में लगा है? एनिमी। और एनिमी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। और ये क्या होता है? एनिमी एक नाउन होता है। तो नाउन में जब एल वाई लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो एनिमिली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इतनी बात क्लियर है भाई? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।